हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम काफ़ी अच्छी रोचक बातें करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके बारे में आपको सीबीडीसी के बारे में बताना चाहूँगा। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी लॉन्च हो गई है। 275 करोड़ रुपए के 50 ट्रांजैक्शन हुए हैं। जानिए बिटकॉइन की कैसे जगह लेगा ये सीबीडीसी। आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की मंगलवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन कई बैंकों ने सीबीडीसी वर्चुअल मनी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े करीब 50 ट्रांजैक्शन किए। इनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक ने सरकारी बॉन्ड के सेटलमेंट के लिए सीबीडीसी का पहल इस्तेमाल किया। आरबीआई ने आज से पहले अपनी डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई अभी डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण करने जा रही है। इसे फिलहाल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार जल्द डिजिटल रुपये की रिटेल सेगमेंट के लिए भी जारी करेगी। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण स्पेशल यूजर्स ग्रुप के बीच चुनिंदा स्थानों पर किया जा सकता है। सीबीडीसी का मुख्य उद्देश्य आप समझिए क्या है। ये एक डिजिटल पेमेंट को और आसान और सुरक्षित बनाता है। ई रुपये को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया है। ई रुपये एक कैश और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मोड के तौर पर पेश किया गया है। यह क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है, जो ई वाउचर के रूप में काम करता है। सीबीडीसी का सर्विस के तहत यूजर को पेमेंट करने के लिए न तो कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और न ही इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की जरूरत होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पेपर करेंसी के समान है, जिसकी सॉवरेन वैल्यू होती है। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होती है और उसी तरह स्वीकार भी होने वाला है। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों ये जो सीबीडीसी कॉइन है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपने देखा होगा किस तरह से हमारे देश में जो है पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के माध्यम से हर जगह, चाहे गाँव शहर, आप कहीं भी चले जाइए, पेमेंट का मोड दिखता है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब नया नया एटीएम लॉन्च हुआ था तो कैसे सीनियर सिटीजन एटीएम एक्सेस नहीं कर पाते थे, नेट बैंकिंग से भी दूर रहते थे, मोबाइल ऐप से भी दूर रहते थे, लेकिन वो आज यूज कर रहे हैं। तो आज देखा जाए तो यंग एंड ओल्ड जनरेशन बोथ जो है ये अपनी चीजें ई पेमेंट्स यूज करते हैं। तो ये जो सीबीडीसी कॉइन आ रहा है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए। और दोस्तों इंडिया में आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन, ये हमारी स्ट्रेंथ है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में इंडिया उभर रहा है और मुझे लगता है सीबीडीसी कॉइन आने के बाद एक बहुत तेज रिवॉल्यूशन होगा। रुपए की जो ट्रांजेक्शन्स है वो कम होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। इससे मुझे लगता है देश में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा और ये जो सीबीडीसी की वैल्यू है इसकी काफ़ी तेज ये बढ़ेगा। इससे आप ये देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में काफ़ी हेल्प होगा। जहां हम लोग जो है फॉरेक्स का यूज़ करते थे, अब सीबीडीसी के थ्रू ही पेमेंट हो जाएंगे और न ही इंडिविजुअल के बीच में बट देश के बीच में भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, अभी नई चीज़ है, अभी थोड़ा सा इसको लॉन्च होने में, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सेफ एंड सिक्योर है, जो कि सेफ है, उसी तरह ये करेंसी भी, ये सीबीडीसी भी पूरी तरह से सेफ है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया के लिए होगा और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कंपनी को भी आना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मोड पर लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन मोड हो जाए। आपको जो है आपके घर के पास जो किराना है, जो आपके लोकल ग्रोसरीज हैं, उनको आपको गाइड करना है, उनसे भी आपको ट्रांजैक्शन करना है। तो एक सीबीडीसी कॉइन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोमांच है इंडिया के लिए और ये एक बहुत बड़ा